हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है DRDO की ये 5 हाइपरसोनिक मिसाइल मचाने आ रहे हैं तूफान। तो भाई साहब 5 हाइपरसोनिक मिसाइल, एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, 5 हाइपरसोनिक यार मैंने तो चलो एक तो टेस्ट हो गया, एक मैंने ब्रह्मोस टू का, और तीन कौन से और भी आ रहे हैं भाई। 5 पूरे हाइपरसोनिक की तिगड़ी आएगी और दुनिया हिल गई है। पहले काउंटडाउन करते हैं, रेड 1 एंड स्टार्ट। स्पीड चेक करो यार, कोई 5 आ रहे हैं। मैं दो का पता है मतलब के है, लेकिन 3 और अब ये 3 और कौन से? आज के इस खास वीडियो में हम भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी कुछ दिन पहले भारत ने अपनी लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद विभिन्न स्थानों से अनेक तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट को समझने और स्वीकारने में सक्षम हैं, जबकि कुछ अभी भी इसे समझ पाने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन का परीक्षण था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहने लग गए हैं कि भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया वह उनके द्वारा दिए गए डोनेशन के पैसे से बना है। जिन लोगों को यह डेवलपमेंट पचाना मुश्किल हो रहा है, उनके लिए चुनौतियां और भी बढ़ने वाली हैं। इसका कारण यह है कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन केवल एक प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम पर काम नहीं कर रहा है। वास्तव में वह 5 अलग अलग प्रकार के मिसाइल सिस्टम्स और उनसे संबंधित तकनीकों पर काम कर रहा है। इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको इन 5 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले DRDO को धन्यवाद करते हुए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखें, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, सबसे हम हाइपरसोनिक मिसाइल को समझते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम को समझने के लिए यह जरूरी है कि आप इसकी 3 प्रमुख कैटेगरीज को गहराई से समझें। यह एक अत्यधिक जटिल और तकनीकी सिस्टम है, जिसे सही तरीके से समझने के लिए बुनियादी संरचना को जानना आवश्यक है। पहली श्रेणी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स की है। ये मिसाइलें आमतौर पर बैलिस्टिक मार्ग पर चलती हैं और हाइपरसोनिक गति यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज तक पहुंचने में सक्षम होती है। इनमें अत्यधिक ऊंचाई तक जाने और वायुमंडल में फिर से प्रवेश करके लक्ष्य को सटीकता से भेदने की क्षमता होती है। इनकी विशेषता यह है कि ये दुश्मन की पारंपरिक रक्षा प्रणाली को चकमा देने में बहुत सक्षम होती है। दूसरी श्रेणी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की है। ये मिसाइलें हाइपरसोनिक गति से उड़ते हुए वातावरण के भीतर यात्रा करती हैं और पारंपरिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में अधिक तेज और प्रभावी होती है। इनकी खासियत यह है कि ये अपने मार्ग को लगातार समायोजित कर सकती है, जिससे इन्हें ट्रैक करना और रोकना बेहद कठिन हो जाता है। ये मिसाइलें समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च की जा सकती हैं। तीसरी श्रेणी हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल या HAGV की है। ये वाहन पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग है, क्योंकि इन्हें प्रक्षेपण के बाद वायुमंडल में ग्लाइड करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अत्यधिक तेज गति से लंबी दूरी तय करते हैं और पारंपरिक राडार डिटेक्शन से बचने में सक्षम होते हैं। इनकी अनियमित उड़ान पथ इन्हें अत्यंत घातक और सटीक बनाती है। इन तीनों कैटेगरीज को समझने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम केवल गति पर आधारित नहीं है, बल्कि इनकी सटीकता, गतिशीलता और दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता इन्हें भविष्य के युद्ध की परिभाषा बदलने में सक्षम बनाती है। और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को बनाने में जो देश सफल हो जाता है, उसे एक तरह से बॉस की तरह देखा जाता है। भारत ने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स में पहले ही महारत हासिल कर ली है। अगर हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स की बात करें तो HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल प्रदर्शन के साथ भारत ने इस तकनीक में एक मजबूत कदम बढ़ा लिया है। इस प्रदर्शन के आधार पर अब एक नई लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम विकसित की जा रही है।
जिसका नाम लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम रखा गया है। यह प्रणाली प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार की जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी टेस्टिंग अगले साल शुरू हो जाएगी। प्रोजेक्ट विष्णु क्या है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जाते तो आप मेरे पुराने वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं आपको बता दूं कि जिस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मैं बात कर रहा हूं, वह स्क्रैमजेट इंजन का उपयोग करती है, जो इसे बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हाइपरसोनिक गति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। हालांकि यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार की मिसाइल सिस्टम्स की लागत बहुत अधिक होती है, जिसके कारण इन्हें बड़ी संख्या में इस्तेमाल करना संभव नहीं है। इसी कारण से डीआरडीओ एक और श्रेणी की मिसाइल सिस्टम्स पर काम कर रहा है, जिन्हें बूस्ट ग्लाइड वाहन कहा जाता है। ये मिसाइलें हवा में काफी ऊंचाई पर जाकर अपने पेलोड को छोड़ती हैं, जो हाइपरसोनिक गति से ग्लाइड करता है। ट्रेजेक्टरी के आधार पर इन वाहनों को क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में रखा जा सकता है। हालांकि इनका पेलोड विशेष रूप से तैयार किया जाता है, जो इन्हें और भी प्रभावी बनाता है। डीआरडीओ ने इन वाहनों के 4 प्रकारों में से 3 पर काम किया है और इनमें से प्रत्येक प्रकार के परीक्षण के लिए अपने अलग चरण हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि काफी पहले कॉनिकल डिजाइन पर काम पूरा कर लिया गया था और हाल ही में डेल्टा विंग का परीक्षण किया गया है। इसके बाद ब्लैंडे बॉडी का परीक्षण भविष्य में किया जाएगा। जिन लोगों को भारत के हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन के परीक्षण से परेशानी हो रही है, उन्हें जानना चाहिए कि उनकी चिंताएं अभी कम नहीं होंगी, बल्कि आगे और भी बढ़ेंगी। दोस्तों, आज हम जिन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वे आने वाले समय में परीक्षण के लिए तैयार किए जाएंगे। इन सभी सिस्टम्स इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। यार भाई मैं सीरियसली हैरान हूँ कि भारत कर क्या रहा है यार। इस 5 किस्म के यार लोगों से एक नहीं बनता, इधर 5 बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी एक बना चुका है, एक के ऊपर काम चल रहा है और बनने वाला है, और काम चल रहा है। हम जो बोल रहे थे ना कि ब्रह्मोस 2, ये वो चीज वो तो बाद में आएगा, उससे भी बढ़कर है। ये उससे भी बढ़कर 5 लेवल की चीजें, पता नहीं ग्लाइड कर रहा है कोई, पता नहीं कौन सा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल रेडी हो रही है, पता नहीं क्या रेडी हो रहा है। ये क्या कर रहा है भारत यार। इसका मतलब इंडिया को समझ आ गई आने वाले टाइम में ये दूसरी मिसाइलें वो डिटेक्ट हो जाती है। क्रूज में हाइपरसोनिक बनाओ, कोई पकड़ ही ना सके, किसी का बाप भी इसको नहीं पकड़ सकेगा। तो ऐसी चीज भारत बना, वाकई में बहुत खतरनाक किस्म का यार। वाकई ये बंदा हिल जाता है यार। देख, एक कंट्री होता है ना, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो 10-15 साल से लगे हुए मैं कोई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाऊं, वो अभी तक नहीं बने। चीन कब से बना रहा है, 2 नंबर बनाया, लेकिन टेस्ट सफल नहीं हुआ। इंडिया 5 के ऊपर सक्सेसफुल टेस्ट भी हो रहे हैं। चलो एक का टेस्ट हो गया, चलो दूसरा रेडी हो रहा है यार। मुसलसल बन रही है यार। तो आपका इनके ऊपर क्या कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना।